ओम शांति चेतन भाई। चेतन भाई, आज हम संडे है जी और सोनतिक ज्ञान चिंतन में आज रिवाइज है मुरली और अव्यक्त मुरली का रिवीजन हम करेंगे। आज जो मुख्य बातें बाबा की जो शिक्षा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मुरली चली है 15 मार्च 2010 में और आज है 31 मई 2026। तो लास्ट दिन है मई मास का भी। और बाबा ने खास हेडलाइन में कहा है कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। तो उस टाइम की बाबा ने इशारा दिया बच्चों को जो समय को समीप लाने के लिए, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना जो बाबा करने आया है तो बाबा भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस दुनिया को स्वर्ग बनाए, भारत को स्वर्ग बनाए, सुखी बनाए, क्योंकि मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हो गई है। तो कई बार बाबा पूछता है तुमको दुखियों की दुख पुकार नहीं सुनाई देती है? जैसे बाबा के पास पहुँचते ना, इतनी आत्माएं पुकारती बाबा को, तो बाबा बोलता कि दुखियों की पुकार सुनो, उसको भी सुख दो। और इसलिए बाबा ने आज खास, जैसे बाबा बोलता कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यार बच्चों को देख रहे, ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि यही एक समय है जिसमें संगम पे हम परमात्मा प्यार का अनुभव करते, परमात्मा की शिक्षाएं धारण करते, परमात्मा को पहचानते हैं, हम आप स्वयं को पहचानते हैं कि हम स्वयं के बारे में जानते, ड्रामा के बारे में जानते और संसार के चक्र के बारे में जानते। तो सारा ज्ञान इसी समय हम बच्चों को होता है। इसलिए अगर बाबा कहते कि कोई आपको पूछता है कि बाबा कहाँ है तो भगवान कहाँ है, तो आप फट से कह सकते हो भगवान हमारे साथ है, हमारे दिल में है, क्योंकि हम उसका अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा जैसे हवा है, हम जब खुली हवा में निकलते हवा का फील होती है अनुभव, ठंडी हवा का अनुभव करते हैं, सुगंध का अनुभव करते हैं जी, है तभी तो अनुभव करते ना, दिखती नहीं है। वैसे परमात्म शक्ति है, उसका हम अनुभव करते हैं, उसकी शक्तियों का, उसका प्यार का, उसका सानिध्य क्या और उसके अपार सुखों का, जो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते परमात्मा का साथ का। तो बाबा बोलता है कि आप धक से कह सकते कि मेरे साथ भगवान है, मेरे दिल में है, तो ये भी आप कह सकते। तो उसके लिए भी बाबा ने जो नियम मर्यादाएं दी हम बच्चों को, जो धारणाएं दी है, अगर उसके ऊपर हम चलेंगे तो उसका साथ का अनुभव हम कर सकते। तो इस तरह बाबा ने खास परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को सुख के ऊपर अंचल देने के लिए खास कहा। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा इसकी डिटेल थोड़ा बताइए। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति। पिछली 2 रविवार को जी अव्यक्त मुरलियाँ चली थी जी। एक तो शिव जयंती के ऊपर चला था, हाँ, और दूसरा होली जी। शिव जयंती में बाबा ने खास क्रोध मुक्त, क्रोध के बारे में सारा विस्तार से बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि कैसे दूसरा नंबर जो विकार है वो कैसे हम बच्चों को, हम उसको कॉमन समझ लेते हैं कि कैसा वो हमारा दुश्मन है, उसकी कितनी उसमें गहराई है जी, उसके अंश वंश क्या है, सब कुछ बाबा ने हम बच्चों को क्लियर करके समझाया। आज भी बाबा ने इसके ऊपर थोड़ा और हाँ इशारा किया है। हाँ, उसी संबंध में इशारा भी किया है बाबा ने। ए सुरेंद्र, कट करो, लाइट चली, आज लाइट जाएगी वो, क्योंकि है ना ऐसा है ना, अभी इसको आपको एडिटिंग करना पड़ेगा थोड़ा देख के, अभी तो कट कर लो जी। तो आज खास जैसे होली का बारे में, होली मनाना, हाँ, जलाना और मनाना, इस संबंध में बाबा ने खास समझाया था। अच्छा, पिछली सप्ताह की मुरली में जी बिल्कुल, अव्यक्त मुरली में। और इस बार की जो मुरली है खास माना परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं तो हैं ही हैं जी, लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ, उसमें व्यर्थ संकल्प भी आता है, समय भी आता है, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ व्यर्थ, जैसे कैसे हम गवाते हैं अलबेलेपन के रूप में। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए बाबा आज खास कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सारे दिन में क्या 1 घंटे में भी हम अपने आप में देखते हैं कि कितने प्रकार का समर्थ, मतलब श्रीमत प्रमाण, परमात्मा की आज्ञा प्रमाण, और अपने को आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, इस स्मृति के साथ, और परमात्मा मेरे साथ है,
ये परमात्मा का कार्य है। इस स्मृति से जो हम कर्म करते हैं जी, और सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व के कल्याण की भावना के आधार पर जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो है समर्थ संकल्प, समर्थ समय, समर्थ कार्य। ये जो आपने कहा चेतन भाई समर्थ संकल्प, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। दो बातें हैं, मन और बुद्धि। जी जी। बुद्धि से हम बाबा को याद करते समझने के बाद, और उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, और बुद्धि में बाबा की याद भी ठहर सकती है, उसका ज्ञान भी ठहरता है। जी जी। लेकिन मन के लिए बाबा ने आज खास कहा कि मन जो है उसका काम है कंटिन्यू संकल्प करना। वो एक सेकंड भी रुकता है, वो संकल्प करता ही रहता है। इसलिए बाबा ने खास बोला है, जो रोज़ वरदान मिलते हैं हमको, जो रोज़ बाबा की शिक्षाएं मिलती, अगर उसमें हम उसको बिजी कर देंगे विचार सागर मंथन में, तो मन पॉजिटिव में रहेगा, तो नेगेटिव से बच जाएगा, व्यर्थ से बच जाएगा। तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी बाबा ने जो जी 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 बताया, इशारा दिया। जी बताइए। तो परमात्मा प्यार के पात्र बच्चे हैं तो हम हैं ही हैं जी। लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा मेरे दिल में है, यह अनुभव होता है। हाँ। और यदि परमात्मा से प्यार है हमारा, तो प्यार की निशानी है कुर्बान जाना, समान बनना। तो बाप समान, जैसा बाप है वैसा बाप कैसा है, उनकी श्रेष्ठ स्थिति है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, तो वो भी हमारी स्थिति हो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि जो स्वप्न मात्र भी हमारी अपवित्रता हमारे को छू ना सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति हो हम बच्चों की। जी। और ये अभी समय है, इस समय हम बना रहे हैं, है ना, जिसमें अपवित्रता का नाम निशान भी ना हो। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। बिल्कुल। इसलिए बाबा खास कहते हैं कि चेक करना है अपने आप में जी, सारे दिन में कि व्यर्थ संकल्प जो अभिमान के रूप में भी आता है और अपमान के रूप में भी आता है, जी, अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो इस समय में हमको कार्य दिया है, ये समय दिया है, ये शरीर दिया है, समझ लो ये भगवान का दिया हुआ है जी। इसको भगवान की दी हुई चीज़ को या विशेषता को अपना समझकर तो यूज नहीं कर रहे हैं हम। यदि अपना समझकर यूज करते हैं तो ये भी एक अभिमान है ना। तो विशेषता को अपने समझकर यह भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है जी। तो ये मेरेपन के अशुद्ध संकल्प से तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। कई बार होता है, अरे मुझे तो सब पता है ना, जानता हूँ मैं, है ना। ये अपमान की बात भी हो जाती है ना। सब पता है मुझे, हाँ, मेरा संकल्प भी यथार्थ है, ऊंचा है ना। सब फिर भी नहीं मानते हैं लोग। तो ये मतलब अपने आप का अभिमान एक आता है ना, सूक्ष्म जी। ये बाबा कहते हैं ये भी अपवित्रता का अंश है। अंश है, बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं खास हम बच्चों को चेक करना है कि ये अपवित्रता का अंश हमारे में तो नहीं है। क्योंकि ये जो पुरानी जो दुनिया है, इसका विनाश और नई दुनिया की स्थापना का जो समय ये चल रहा है जी। क्योंकि नई दुनिया के समय का स्थापना का समय पा रहा है, तो बाबा ने खास कहा कि भाई इसके जो आप निमित्त हैं वो आप परमात्मा प्यारे बच्चे हैं जी। क्योंकि परमात्मा ने चुना है, तो हम बच्चे के की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। तो परमात्मा जो हम आत्माओं को जो बाबा खास ये उस अनुसार बनाते हैं जो मुरली के माध्यम से हम बच्चों को, तो इसके जो बाबा कहते हैं इसके जो वाइब्रेशंस हैं, हाँ, ये चारों तरफ फैलता है। बिल्कुल। इस जो चारों तरफ जो ये फैलता है, तो इसी कारण से जो दुख अशांति वाली आत्माएं हैं, क्योंकि दुख अशांति का कारण भी अपवित्रता है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए बाबा का हम बच्चों को कह रहे हैं कि अभी समय है डबल सेवा करने की। केवल वाणी से सेवा नहीं, वाणी से हम जस्ट सब परिचय दे दिए या ये करा दिए, लेकिन बाबा खास कहते हैं कि वाणी के साथ साथ हमारी वृत्ति से सकाश देने की भी सेवा करनी है जी। हमारी शुभ भावनाओं से सकाश भी देना है, उस आत्मा को शक्ति देना है, अनुभव कराना है ना। सुख शांति का अनुभव होना चाहिए, हमारे चलन व चेहरे से उसको पवित्रता का अनुभव, आनंद का अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं दुख अशांति का कारण भी अपवित्रता है, तो इस अपवित्रता को अंश मात्र भी न रहे। इसलिए अपने को बाबा खास कहते हैं पूर्वज समझो, क्योंकि इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है, पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं आप हो,
तो इस सोमान में भी हम बच्चों को रहना है, क्योंकि सोमान में जब रहेंगे तब सीट पर रहेंगे तब सम्मान भी मिलेगा और हम दूसरों को भी मान दे सकेंगे जी। नहीं तो हम अपमान की फीलिंग में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं विश्व में सुख शांति संतोष है ना, जो की कमी आ गई है आत्माओं में, तो उसको भरपूर करना है। तो बाबा खास कहते हैं कि आप परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं हैं जी। है ना। तो अभी परमात्मा प्यार, संतुष्टता और खुशी की अंजलि सभी को देना है ना? दुखियों को सुख की अंजलि देना है। तो बाबा खास कहते हैं कि अब एक है, एक तो मनसा सेवा जी, दूसरा सकाश वाली सेवा। बिल्कुल। तो ये इसके माध्यम से अपने चेहरे चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि हम केवल ज्ञान सुनाने से नहीं चलेगा। जब तक हमारे चेहरे पे वो रूहानियत, वो मुस्कुराहट या रूहानी मुस्कान या दूसरों के प्रति स्नेह प्यार नहीं झलकेगा, तब तक वो उस परमात्मा प्यार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा खास कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि तो ब्रह्मा कुमारियों की सेवा है ना, लेकिन अभी बाबा आया है, जिस परमात्मा आ गया है, मुझे वर्षा देने आ गया है, इस बात का अनुभव करें सभी आके, तब परमात्मा प्यार की प्रत्यक्षता करेंगे और उसकी आकर्षण सभी को होगी। तो बाबा ने खास कहा है कि अभी वर्षा नहीं लिया है तो कब लेंगे? हाँ, सही है। यदि अभी हम नहीं ले रहे परमात्मा से कब लेंगे? तो कब लेंगे? बिल्कुल। तो अभी क्या है, दुनिया में दुख अशांति का वायुमंडल बाबा खास कह रहे हैं कि बहुत बढ़ते जा रहा है भी और बढ़ते भी जा रहा है। तो इसलिए हम आत्माओं को अहम वहम में ना आकर रहम करना है। हाँ, बिल्कुल। तो यह तो क्योंकि अति में जाना ही है ये तो, और बाबा ने खास कहा है कि बिना अति के अंत नहीं होता है। तो ये सब दुनिया की हालत के अनुसार हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे समय में बाबा खास कहते हैं कि आत्माओं को अनुभव कराओ कि ये भगवान का ज्ञान है, भगवान का वर्षा है, भगवान हमें सतयुग की दुनिया के लायक बना रहे हैं। केवल ये ना समझे कि ब्रह्मा कुमारी को की ही सुना रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों को भी सिखाने वाला कौन, दाता कौन जी, इनको देने वाला कौन, उसको अभी प्रत्यक्ष करना है। उसको प्रत्यक्ष करना है तो हमारे जो मना अभिमान है, जो सूक्ष्म रूप में हम अपमान का अनुभव करते हैं, इस ओमान में रहकर जब हम ये सब करेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ये अभी ऐसा समय आ गया है कि बाबा खास कहते हैं कि अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसके लिए खास व्यर्थ संकल्प जो रुकावट डालता है अभी ये सब बातों को सिद्ध करने में, बाबा खास कहते हैं कि व्यर्थ के जो हमारे संकल्प है, समय है, कर्म है, बोल है ना, देखना है, व्यर्थ हो जाता है ना कई बातों का, तो इसको हम समाप्त करें। जब तक इसकी समाप्ति, बाबा खास कहते हैं कि कई प्रकार के हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इसकी समाप्ति का जो व्यर्थ है उसको समाप्ति का समारोह मनाओ या दिन मनाओ, उसको समीप लाने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि अभी बाबा खास कहते हैं कि भाई अभी वर्षा लेने वाले आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्यों रुकी है, इसलिए बाबा कहते हैं क्यों रुकी है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में है। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ही क्यों हो रहा है, हमने कहा था हमारी बात नहीं मानी गई इसलिए ऐसा हो गया। अरे ड्रामा का ज्ञान, हर एक आत्माओं का अपना हिसाब किताब का ज्ञान, ये सब बातें होती हैं। केवल क्यों क्या के, इसलिए बाबा खास कह रहे हैं कि परमात्मा के आगे वर्षा लेने वालों की क्यों नहीं लगी है, इसका कारण है क्योंकि हम क्या में पड़े अभी। हाँ, अभी व्यर्थ के क्यों में लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो बाप दादा अभी हमको हिम्मत दिला रहे हैं। जी, क्या हिम्मत दिला रहे हैं? क्योंकि तो आप बच्चे ही ये क्यों को समाप्त करने वाले हो जी, और सदा समर्थ बनाने वाले हो, समाप्ति दिवस मनाने वाले हो। बिल्कुल, है ना। तो व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उससे कितना नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है। चेहरे पर जो सदा खुशनुमा होना चाहिए या खुश किस्मती का अनुभव लोगों को होना चाहिए, वो कम कराते हैं। ये बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के कितने नुकसान ही हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ को हमको समाप्त करना ही है। ये स्वप्न में भी हमारे पे नहीं आए, हमारे में नहीं आए। इसलिए बाबा ने आज आपने पहली बात बताया ना कि बाबा ने खास जो व्यर्थ को हम समर्थ में हम परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि मन को हम जब तक कार्य नहीं देंगे, जैसे कोई जमीन होती है, यदि उसमें हम
कोई बीज डालते हैं या कुछ, तो उसको यदि हम ऐसे छोड़ देते हैं तो कचरा हो जाता है। तो ऐसे ही मन को हम खुला छोड़ देते हैं, कोई ऐसा संकल्प नहीं देते हैं, कोई सोमाम नहीं देते हैं, कोई लक्ष्य नहीं देते हैं, है ना, बुद्धि को कोई काम नहीं देते हैं कुछ। आजकल भी बाबा ने कहा था ना कि ये विचार सागर मंथन करने की आदत नहीं है तो कितने उसके नुकसान हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि अभी जो बाबा हम बच्चों को यदि कुछ नहीं भी करते हैं तो जो हमारे वरदान और स्लोगन बाबा हम बच्चों को देते हैं, ये समर्थ संकल्प, जी, खुशी देने वाले संकल्प, ताकत देने वाले संकल्प, ये बाबा हम बच्चों को, ये बाबा खास कहते हैं कि वरदान और जो स्लोगन बाबा ने मिली हैं कि नहीं, क्योंकि हम नई दुनिया में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर सदा खुशी वाली जीवन रहेगी, मेहनत नहीं करेंगे, उलझनों में नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये बाबा खास कहते हैं कि अभी ये जो वरदान और स्लोगन है, हमें इसको समर्थ संकल्प में मनाए रखना, इसको मन को उसमें बिजी कर देना है कि आज बाबा ने क्या वरदान दिया, क्या स्लोगन में कहा, तो वो बाबा खास कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ को ख़त्म करना ही है, समर्थ संकल्प करना ही है, बेस्ट संकल्प करना ही है। तो रोज़ की मुरली में जो वरदान स्लोगन आते हैं उसको अपने मनन चिंतन करके अपनी मन बुद्धि को उस स्वरूप में टिकाना ही है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन की खुशी का अनुभव करना है। दुख की लहर नहीं आएगी यदि खुशी में रहेंगे तो बाबा खास कहते हैं ऐसी जीवन मंजूर है, क्योंकि बाबा खास कहते हैं कि ये जो जीवन है सहज योगी जीवन है। तो सहज योगी जीवन में क्या है, बाबा कहते हैं बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये है सहज राजयोग जी। इसमें बाबा खास हम बच्चों को खास उन्नति कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्प की आज की मुरली खास ये है कि व्यर्थ मुक्त दिवस, समाप्ति दिवस मनाना है। इसके लिए दृढ़ता चाहिए, कर्मयोगी चाहिए। और बाबा खास कहते हैं ना, अहम वहम छोड़कर रहम आना चाहिए, कृपालु दयालु दुखहर्ता सुखकर्तापन का ना हमारे में वो सम्मान जागृत होना चाहिए, तब हम दूसरों को दे सकते हैं, रहम कर सकते। तो बाकी आप वरदान और सुनाएंगे। बहुत अच्छा चेतन भाई। परमात्मा पिता तो आते हैं लेकिन शिक्षक बन के आते, सदगुरु बन के आते, और हम बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते। तो बाबा ने हम बच्चों को आज ये भी इशारा दिया कि तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए, तुमको देख के खुशी का वाइब्रेशन हो, खुश हो जाए, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको स्वयं मिला है और सुखदाता मिला है और सुख की दुनिया में ले जा रहा है और 21 जन्म की वर्ष की गारंटी भी ले रहा है। तो इतना बहुत कुछ भगवान दे रहा, तो हमारा चेहरा कितना खुश होना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज जो वरदान जो बाबा ने विचार सागर मंथन के लिए बोला है, तो बहुत अच्छा वरदान भी आज है कि अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। क्योंकि कोई होता ना भाई, इसका शिक्षक कौन इतनी अच्छी शिक्षा इसको दी है, इसका बाप कौन इतना अच्छे संस्कार दिए इसको, तो दुनिया में भी ये सब होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि आपकी मूरत से इसमें शिक्षक और बाप की प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत बाबा ने खास कहा है। बाबा बोलता है कि अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो असली पोजीशन है, असली पोजीशन में जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं, बाबा बोल रहा है, जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती भाव होता है आने तो नहीं चाहिए बोलता कि आ कैसे शक्ति भाव होता है। और शक्ति सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो शक्तियान हो कैसे सकते, बाबा तो हो ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि अगर अनुभव करेंगे तो इस बात का। इसलिए बाबा सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो शक्तियान कैसे हो सकते हैं। पोजीशन के अनुभवों में रहो, ये जो पोजीशन है अपनी, इसके अनुभव में रहो, तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो बाबा ने खास ये इशारा दिया है वरदान में कि हमारा चेहरा, हमारी जो ये है तो कैसा होना चाहिए, हम किस नशा में होना चाहिए, किस खुशी में होना चाहिए, इसके ऊपर बाबा ने खास आज वरदान दिया है। फिर बाबा बोलते स्लोगन में कि सत्यवादी वही है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। क्योंकि चेहरे चलन से बोलते भाई ये व्यक्ति सत्यवादी है, वो ऐसे भी दुनिया में बोलते हैं ये देव आत्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, तो ये अपने चेहरे और चलन से पता चलता है। इसलिए बाबा बोलता है कि सत्यवादी वही है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। और ये अव्यक्त इशारे चेतन व्याज कि सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। इसके ऊपर खास बाबा ने बोला है कि जब आप बच्चे
अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन के मूर्त में एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों को समान बनाना होगा। जो बाबा के संस्कार है वो हमारे संस्कार होने चाहिए। तो बाप जब वो ऐसे समीप होंगे तो हमारी प्रत्यक्षता हमारे चेहरे से चलन से दिखाई देगी। तो बाबा ने इसके ऊपर खास ही कहा है। ये लास्ट आज दिन का ये था जी। कल से तो दूसरा चेंज हो जाएगा जी। अव्यक्ति सारे जी। दूसरी बात एक और बात बाबा ने खास कही थी जी। वो मना जो हमारे समर्थ संकल्प और बेस्ट संकल्प तो है ही है हाँ। लेकिन बाबा ने एक बात कही कि भी जैसे दूसरा एक संकल्प ये भी करना है कि सवेरे उठते ही है ना शिव बाबा को सामने ला के गुड मॉर्निंग करने का जी है ना। जैसे कहावत है ना कहते हैं कि ये पता नहीं आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था हाँ। सारा दिन मेरा खराब हो गया। जी जी। तो बाबा खास कहते किसी का देखो ही नहीं, देखो ही नहीं, बाबा का ही देखो। शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो। यदि हम 4 दिन भी ये अभ्यास करते हैं ना 5वें दिन वो संकल्प अपने आप आएगा। वो तो ये भी बाबा ने खास क्योंकि मन को नेचुरल हो आ जाएगा। शिवरात्रि भी बाबा से करके सो तो ये अच्छी बात बाबा ने आज हम बच्चों को बताई थी। बहुत अच्छा। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। थैंक यू।